अक्सर आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं उस मैच की, जिस मैच में पाकिस्तान को अपने ऊपर बहुत गुरूर हो गया था। उनको लगने लगा था कि भारत को पकड़ना बहुत आसान है। उनको अहंकार हो गया था अपनी उस तिकड़ी पर, जिसमें शामिल थे वसीम अकरम, वकार यूनुस और शोएब अख्तर और सकलेन मुश्ताक जैसा एक बहुत उम्दा स्पिनर। ये कहानी है वर्ल्ड कप 2003 की, जिसमें भारत का सामना पाकिस्तान से हो रहा था और भारत खेल रहा था साउथ अफ्रीका की सरजमी पर। भारत ने केवल एक मैच गंवाया था, केवल एक मैच जो था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उसके बाद भारत हमेशा इस वर्ल्ड कप में विजय रहा था सेमीफाइनल तक। इस कहानी सुनाने का मकसद है उस महान बल्लेबाज को आगे लाना, जिस महान बल्लेबाज ने 24 साल तक अपने कंधों पर हमारे देश की उम्मीदों के बोझ को जिंदा रखा और बखूबी अपना काम किया था। ये कहानी है सचिन तेंदुलकर के उस मैच की जो 2003 खेला गया था। एक ऐसा खिलाड़ी जो मैच से एक दिन पहले बिल्कुल अनफिट हो गया हो, जिसको डायरिया की वजह से लूज मोशन हो गए और वो खड़ा होने तक की हालत में ना हो। फिजियो कहने लगता है कि आपको इस मैच में बिल्कुल रेस्ट करना चाहिए, जो लगभग पाकिस्तान की जीत को पक्का कर सकता था। लेकिन वो क्रिकेट का गॉड जिसे सचिन तेंदुलकर कहा जाता है, वो बोलता है कि अगर मैं आज नहीं खेलता तो पाकिस्तान की उम्मीदें बहुत हद तक जीत में तब्दील हो जाएंगी, क्योंकि उस समय माना जाता था कि अगर सचिन तेंदुलकर को आउट कर लेते हो तो लगभग वो 70% मुकाबला जीत जाते हैं। सचिन तेंदुलकर को मैच से 2 दिन पहले साउथ अफ्रीका की तपती गर्मी के कारण डायरिया की शिकायत हो जाती है और वो बीमार हो जाते हैं, उनको लूज मोशन लग जाते हैं। जब मैच का टाइम आता है तो तभी भी फिजियो उनसे बोलता है कि आप ना खेलें, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने वो किया जो शायद कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। सचिन तेंदुलकर ने डायपर लगाया और मैच खेलने के लिए उतर गए। पाकिस्तान ने बहुत उम्दा पारी खेली और 270 रन से ज़्यादा का लक्ष्य भारत को दे दिया। 270 रन 2003 के वर्ल्ड कप में आज के 375 रन के बराबर माने जाते हैं, क्योंकि उस समय क्रिकेट इतनी फास्ट नहीं थी जितनी क्रिकेट फास्ट आज हो गई है। उस समय T20 क्रिकेट का दौर नहीं था, उस समय इतनी फास्ट क्रिकेट खेलने का चलन नहीं था। जब भारत की बारी आती है तो भारत की तरफ से ओपनर वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर ओपन करने के लिए जाते हैं। पाकिस्तान मान चुका था कि केवल अगर हम 2 से 3 विकेट निकाल लेते हैं शुरुआत के, तो भारत की हार तय हो जानी है। होना भी यही था, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में अक्सर सचिन तेंदुलकर नॉन स्ट्राइकर एंड पे रहते थे। लेकिन पहली बार इस मुकाबले में भारत का ये सलामी बल्लेबाज स्ट्राइक लेता है और वसीम अकरम का सामना करता है। और फिर दूसरे ओवर में आता है मैच से पहले भारत के बैटिंग ऑर्डर को धराशाही करने की गारंटी देने वाला वो घमंडी बॉलर जिसका नाम शोएब अख्तर होता है। और दूसरे ओवर में सचिन तेंदुलकर उसको एक ऐसा ऐतिहासिक कट शॉट लगाते हैं जो आज भी हम जैसे लोगों के जहन में जिंदा होता है। 2003 का वर्ल्ड कप मेरी याददाश्त का पहला वर्ल्ड कप था, जिसे मैंने पूरा देखा था, रेडियो पे सुना था, टीवी पे देखा था। तो मुझे इस वर्ल्ड कप की एक एक बॉल आज भी याद है। 2003 के वर्ल्ड कप के दूसरे ओवर में जब वो कट शॉट मारने के बाद 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगली बॉल आई, तो सचिन तेंदुलकर ने उसको अपने पैरों पे उछलते हुए फ्लिक किया और भाई चौका अर्जित किया था। तो वो ओवर देने के बाद वकार यूनुस जो समय के कप्तान था, उसने सचिन तेंदुलकर के सामने उस समय के बाद शोएब अख्तर को फिर वो काफ़ी देर तक वापस नहीं लाया। सोचिए 4 ओवर में भारत के कितने रन होंगे। 4 ओवर में उस दौरान भारत के लगभग 50 रन थे, जो कि आज भी एक सपना होता है हर टीम का। 4 ओवर में भारत ने 50 रन पूरे कर लिए, लेकिन गर्मी हावी हो रही थी, सचिन को क्रैम्प्स आ रहे थे, सचिन खड़े नहीं हो पा रहे थे, जिसके बाद सचिन तेंदुलकर बार बार पानी मंगा रहे थे। सचिन की बल्लेबाजी का कहर जारी था, सहवाग उनका साथ दे रहे थे, लेकिन
बीच में ही वकार यूनुस की गेंद पर सहवाग सचिन तेंदुलकर का साथ छोड़ जाते हैं। जैसे ही दादा क्रीज पर आते हैं तो पहली ही गेंद पर दादा भी एलबीडब्ल्यू आउट होकर चले जाते हैं। तो भारत को ये निराशा हाथ लग जाती है कि भाई 2 विकेट गिर गए, अब कैसा होने वाला है। उसके तुरंत बाद भारत के सलामी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर मोहम्मद कैफ के साथ एक ऐतिहासिक पार्टनरशिप करते हैं, लेकिन बीमारी जो उनके जहन में, उनके शरीर में बस चुकी थी, वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। सचिन तेंदुलकर बार बार लड़खड़ा रहे थे, लेकिन बल्लेबाजी से पीछे नहीं हट रहे थे। बीच में उन्हें फिजियो को बुलाना भी पड़ रहा था, उनके शरीर में क्रैम्प आ रहे थे, वो लंगड़ा के भाग रहे थे, लेकिन सचिन अपनी बारी ले रहे थे। सचिन को बार बार पानी की ज़रूरत पड़ रही थी, ग्लूकोज वो ले रहे थे, लेकिन अपनी बल्लेबाजी से पीछे नहीं हट रहे थे। फिर आता है वो लम्हा जब उनकी क्रैम्प्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उन्हें रनर लेना पड़ जाता है। बीच में ही वो रनर लेते हैं। वीरेंद्र सहवाग रनिंग करने के लिए आते हैं सचिन तेंदुलकर के साथ। सचिन तेंदुलकर रनर जैसे ही लेते हैं, भाई बीमार आदमी इतनी देर तक लड़ना बहुत बड़ी बात है। सचिन तेंदुलकर को तीखा बाउंसर पड़ता है शोएब अख्तर का, और वो गेंद खड़ी हो जाती है और कैच आउट हो जाते हैं। 98 रन 75 बॉल्स, 75 बॉलों पर 98 रन की हो पारी आज भी सबके जहन में जिंदा है। अगर भारत 2003 वर्ल्ड कप फाइनल जीता होता तो शायद ये पारी इतिहास के पन्नों में दर्ज होती, सुनहरे पन्नों में दर्ज होती। हालांकि हम भारतीयों के जहन में आज भी ये पारी जिंदा है, और 2003 का जैसा वर्ल्ड कप कभी नहीं होगा, जैसा वर्ल्ड कप 2003 में भारत ने खेला था। ऑस्ट्रेलिया से मैच हारने के बाद भारत ने जो सफ़र फाइनल तक का तय किया था, जवागल श्रीनाथ, जहीर खान, आशीष नेहरा जैसे बॉलिंग लाइनअप के साथ भारत ने क्वालिफाई किया था फाइनल के साथ। ये कहानी है क्रिकेट के गॉड की, जिसने भारत की उम्मीदों को हमेशा जिंदा रखा और उस मैच में वो करके दिखाया। बाद में राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह ने भारत को ये मैच जितवा दिया, और भारत ने 2003 में फिर एक बार पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसी कहानियां मैं बीच बीच में आपके लिए लाता रहूँगा। जय हिंद।